तो श्री राम ये एकाएक मेरे मुख से श्री राम नाम उच्चारण हुआ। इसका अर्थ यह है कि श्री राम इस सभा के मध्य में उपस्थित हैं। श्री राम कोई साधारण नहीं हो सकता। श्री राम तो हमारे मोक्ष दाता का नाम है। जिस समय मैं भगवान शिव से अपने मस्तक काट कर हवन कुंड में डाल रहा था, तो उस हवन कुंड में श्री राम नाम अंकित होकर मुझे संकेत मिल रहा था कि तेरी मृत्यु श्री राम के हाथों से होगी। तो क्या रामा अवतार हो चुका है और श्री रामचंद्र इस सभा के मध्य में उपस्थित है। लेकिन उत्तर में जाऊं कैसे? श्री महाराज लंकेश प्रणाम। हे महाराज लंकेश, आप कहिए मुझे किस लिए याद किया? ये मैं क्या देख रहा हूं? पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। नहीं लंकेश, ये एक महान विद्वान त्रिकालदर्शी चाहो शास्त्र 18 पुराण और चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान पंडित को प्रणाम कर रहे हैं। आशीर्वाद देना हमारा धर्म बनता है। कौन सा आशीर्वाद ही देते हैं? जगत विजयी भव। हे प्यारे श्री राम, यदि आप वास्तव में रमा के पति श्री राम हैं, तो इस सभा के मध्य में ऐसी माया को फैलाए कि हमारे और आपके बीच होने वाली वार्ता केवल हम और आप समझ सके, इस संसार न जान सके। अवश्य महाराज लंकेश। हे प्रभु, आपने क्षत्रिय कुल की मर्यादा को रखते हुए इस महान विद्वान पंडित लंकेश को प्रणाम किया, क्योंकि आपका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है। इसलिए आपने क्षत्रिय कुल की मर्यादा को धारण करते हुए मुझे प्रणाम किया और मैंने भी ब्राह्मण कुल की मर्यादा को रखते हुए आपको आशीर्वाद भी दिया। आप क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर मेरे सम्मुख खड़े हैं और मैं उत्तम कुल पुलस्तर की ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है। मैं झुककर क्षत्रिय को प्रणाम नहीं कर सकता, लेकिन आपको पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानकर मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो राजे। हे प्रभु, आपने तो कहा था कि तू जा पृथ्वी पर निष्कंटक राज कर, फिर मैं स्वयं आकर अपने हाथों से तेरा उद्धार करूंगा। लेकिन आपने अपने यहाँ आने का कोई संकेत नहीं दिया। दिया था वादा आने का, पता किंचित नहीं देना। निष्ठुर हो गए भगवान, मेरी विपदा नहीं जीना। अवध में जाओ पैदा, पता किंचित नहीं दीना। दशहरा को चिढ़ाने को ये दूल्हा रूप लगनी ना। हे महाराज लंकेश, क्या आपको नहीं पता है मैं बिन फड़का बार मार कर महाराज मारे सुबाव को आपके पास भेज दिया था? हाँ, याद हुआ प्रभु। आपने मारीच को बिना फल बाण मारकर मेरी लंका में लाकर पटक दिया, लेकिन मैं ही अज्ञानतावश अभिमान से चूर होकर आपके इस संदेश को मैं समझ नहीं सका। अरे विश्वामित्र के यज्ञ का तो बहाना था, दाल का सुनाओ हरण की ना, आगे का चित्त विचार कर मारीच बधाओ सरहीरा। रास्ते में तार अहिल्या को आए हो संग चाप नाही। हे राम, धनुष तुम तो
इसमें कुछ संशय नहीं। क्या मैं आपकी हस्तरेखा और ललाट रेखा देख सकता हूँ? अवश्य देख सकते हैं महाराज। क्योंकि मुस्सा पंडित मैं सारे धाम प्रभुओं में और पूजा है। मैं अपने मस्तक को काट के श्री शिव शंकर को पूजा है।